मैं स्वागत करता हूँ। भाइयों और बहनों, आज मैं पूरा दिन आप लोगों के साथ नहीं रह सका, लेकिन आप लोग जो कुछ भी बोले वे मैं सुनता रहा। आदिवासी एकता परिषद एक समुंदर है और आदिवासी एकता परिषद में अलग अलग नदियाँ आती हैं, इसलिए समुंदर का काम तो अलग अलग नदियों का जो खारापन है, जो खाराश है, इसको अंदर पेट में रख के समुंदर बनने का होता है और वो नमक आपको वापस भी खाने के लिए देता है। तो समुंदर का जो काम है वो समुंदर का काम, इसलिए आदिवासी एकता परिषद ने शुरू से ही खुले सत्र का नियोजन किया था कि भाई लोगों के दिल में जो कुछ भी भावनाएं हैं वो एक्सप्रेस हो, वो बाहर निकले, क्योंकि हिंसा का मूल कारण ये है कि जो भावनाएं व्यक्त करने के लिए अगर रोक दिया जाता है तो फिर हिंसा होती है। इसलिए मैं भंवरलाल जी का भी भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे रोका गया था धर्म और राजनीति की बात करने के लिए। अभी भी हम कहते हैं कि धर्म और राजनीति की समझ हमारे नेताओं में नहीं है। चुनाव लड़ना, चुनाव के सिलेक्शन प्रक्रिया करना, ये सब कोई राजनीति है ऐसा नहीं है। इट इज ऑलराइट, ये सही है कि अभी लोकतंत्र है, लेकिन आज का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र हमने 2 साल पहले, हमारा जो थीम होता है मुख्य, इसमें हमने लोकशाही की मर्यादा दर्शाई थी कि पूरी दुनिया में लोकशाही की जो अभी मर्यादा है वो एक तो बहुत खर्च होता है, इसलिए गरीब आदमी कभी भी खड़ा न रह सके ऐसी स्थिति, इसलिए वो तो सोच ही नहीं सकता है कि इस प्रक्रिया में मैं आऊं। दूसरा ये है कि जिसका बहुमत होता है, फिर वो कोई भी जाति हो, उनका नेता या उनका वर्चस्व चुना जाता है। तो एक तो धन बल है, जो धन बल नेतृत्व को निर्बल करता है। तो आज जो पूरी दुनिया की जो मर्यादा है वो पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी की मर्यादा धन बल हावी हो गया है और हमारे जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधियों की सत्ता मिनिमम हो गई है। दे आर नॉट एबल टू डिस्कस इन इवन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। कोई न कोई इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट वेस्टेड इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं वो इधर दिस साइड और इधर दिस साइड वो अपोजिशन को खत्म करते हैं। तो वैश्विक डेमोक्रेसी की जो मर्यादा है वो डेमोक्रेसी की ये मर्यादा है। तो बहुमतवाद, जैसे हमारा देश आजाद हुआ, आजादी आई, तो आजादी की लड़ाई जो कुछ भी, और मेरी 3 पीढ़ी आजादी की लड़ाई में जेल में गई है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी मेरी माँ के घर आए हैं 1924 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अनेक बार हमारे परिवारों में खाना खा के गए हैं।
मेरे चाचा 11 साल तक वल्लभ भाई पटेल के साथ रहे, उनके गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड, उनकी गाड़ी चलाना, उनकी सभा करना, ये सब काम मेरे चाचा ने किया। इस आंदोलन में बिल्कुल बहुत ही नजदीक से हमारा परिवार जुड़ा हुआ था। उस वक्त सबने सपना दिया था कि जैसे ही आजादी आएगी, और वो किसी और ने नहीं दिया था। 1926 में महात्मा गांधी हमारे यहाँ आए तो उन्होंने हजारों आदिवासी इकट्ठे हुए थे। उसके बीच में उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ हमारे लोग आपका शोषण कर रहे हैं, लेकिन जैसे आजादी आएगी वैसे हम ये सब चीजें जो भेद है वो भेद दूर कर देंगे और समानता देंगे, ऐसा उन्होंने वचन दिया था। फिर गांधी ने कहा कि आप आए हैं वो पर्याप्त तो नहीं है, आंदोलन में तो पैसे चाहिए, इसलिए आपकी मदद हमको चाहिए। तो इस जमाने में, उस जमाने में हमारे लोग गहने पहनते थे। आज जो हमारी महिलाएं ये चांदी के गहने पहन के आई है, उस जमाने में रुपये भी चांदी के थे। तो गांधी के सामने एक ढेर कर दिया लोगों ने, सब निकाल निकाल के। तो गांधी गदगदित हो गए और गांधी ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं शर्मिंदा हूं जो आप लोगों के बीच रहा। इस भरोसे से जो इतिहास में लिखा नहीं गया, लेकिन आजादी के आंदोलन के मुख्य आंदोलन हमारे इलाके में दक्षिण गुजरात में हो, बारडोली सत्याग्रह हो, नाकर का नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, दांडी कूच हो, नमक सत्याग्रह हो, 32 का स्वदेशी का आंदोलन हो, 1938 की हरिपुरा कांग्रेस हो जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन के चुने गए, और फिर 42 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी डिजाइन तैयार की गई। वो सब हमारे इलाके में, हमारे घरों में हुआ है। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद यह हुआ कि जो लोग विरोध करते थे, जो लोग अंग्रेजों के साथ थे, जो व्यापारी थे, बड़े बड़े शेठ लोग थे, उन लोगों ने 1930 से शुरू कर दिया आजादी के आंदोलन को कैप्चर करने का। 1930 की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का कन्वेंशन कराची में हुआ। पाकिस्तान उस वक्त हिंदुस्तान था। कराची में हुआ, उसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। उन्होंने एज ए चेयर उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल बट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आवर वेट्स, सो वी हैव टू सपोर्ट द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वी हैव टू सपोर्ट द कांग्रेस। साथियों, आजादी के बाद, क्योंकि उस जमाने में हमारे लोगों ने सपोर्ट ऐसा नहीं दिया था, जैसे आदिवासी एकता परिषद हम लोगों ने बनाई है, ऐसे 1903 में इन लोगों ने काली परत परिषद बनाई थी। उस जमाने में हमारे लोगों को ब्लैक इंडियंस कहते थे, इसलिए उन्होंने काली परत नाम रखा था। और उनके माध्यम से गांधी को, द इनवाइटेड महात्मा गांधी, टू कम एंड जॉइन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि उस जमाने में भी हमारे लोगों को सपने दिए गए कि आज़ादी आएगी और ये सब समानता आ जाएगी, आर्थिक समानता होगी, राजकीय समानता, तो ठीक है, सबको एक वोट मिला, लेकिन सामाजिक और आर्थिक आज़ादी हम लोगों को 1947 में नहीं मिली, जिसके लिए आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान बनाया। कई लोग बाबा साहेब आम्बेडकर और गांधी को आमने सामने रखते हैं, लेकिन जब संविधान बनाने की बात आई
तो गांधी ने कहा कि आम्बेडकर के बिना संविधान नहीं हो सकता। उन लोगों में ये मैच्योरिटी थी लीडरशिप में। उन लोगों में मतभेद भी होते थे, लेकिन मनभेद वो लोग नहीं करते थे। शाम को जाके गले लगा के अपने जो बात है अपने वो माफी मांग लेते थे, कृतज्ञता व्यक्त करते थे। अभी जो हम लोग पैर खींच रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं कर रहा हूं, हम कौन होते हैं? 70 साल लाख से मानव जात पैदा हुई है। अब अरबों अरबों लोगों ने हड्डियों पसलियों पसीना बहा के इस मकाम पर मानव जात को लाके खड़ा किया। हम कौन होते हैं? हुआ भी 70 साल हमारा जिंदगी रहता है, और कहा 70 साल और कहा 70 लाख साल। तो हम जो कोशिश आदिवासी एकता परिषद कर रही है, वो मैच्योर लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश कर रही है। आदिवासी एकता परिषद को ख्याल आया कि क्राइसिस इज नॉट द सिचुएशन, क्राइसिस इज ऑल्सो ऑफ अवर लीडरशिप। हमारे पास नेतृत्व नहीं है जो नेतृत्व सबको साथ में रख सके, डिविजन्स न करे, हेट्रेड न करे, एक दूसरे को धिक्कार न करे, एक दूसरे का अपमान न करे। और इसलिए हम लोग कह रहे थे, हम लोग क्यों शांत रहे? मनमोहन जी पार्लियामेंट में, मनमोहन जी ने एक शेर बहुत अच्छा बोला था, ये चल बसे तब वो शेर बाहर आया। उन्होंने कहा था, उनको मौनी बाबा कहते थे सब। उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों में जवाब देने में मैं मौन रहा, जिससे हजारों सवालों की इज्जत बच गई। समझो, हम आप लोगों के सवालों को जो इधर आप लोग पूछते हैं, इसका जवाब देते हैं, तो 32 साल में इतने लोग इकट्ठे होते। तो हम इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं कि कई जवाब थोड़ा अनुभव होने के बाद ऑटोमेटिक मिल जाता है, इसमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। और आदिवासी एकता परिषद का एजेंडा स्पष्ट है। हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी। अगर हमको बनानी होगी तो हम तो बना लेंगे पहले, वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी। और जिनको पॉलिटिक्स करना है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए, लेकिन मैं अच्छा हूं वो अच्छा है ऐसा झगड़ा इधर मत करो। इधर तुमको ये बोलना है कि ये हाईवे जा रहा है, बुलेट ट्रेन जा रही है, जमीन जा रही है, इसमें आप क्या करने वाले हो? What you will do? इसको आप कैसे रोकोगे? पार्लियामेंट में आपको बोलना है, इधर बोल के आप क्या करोगे? डिसीजन पार्लियामेंट लेती है, डिसीजन विधानसभा लेती है। यू स्पीक इन विधानसभा एंड पार्लियामेंट। यहाँ तो आपको रिपोर्ट करना है कि मैंने इतना इतना किया, और इसमें रेवड़ी बांटने का नहीं चाहिए। हमको इस देश के रिसोर्सेस में जो हमारा लेजिटिमेट राइट है, अधिकार है, उस पर हमारा कब्जा है। और वो साधन मिल जाएंगे तो फिर आपको नौकरी करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस देश की इतनी संपत्ति, जहां खुदो वहां सोना निकलता है। राजस्थान में निकला, झारखंड में निकला। सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन ये सोने की धरती तो है, चिड़िया होगी या ना होगी वो अलग बात है। तो ये व्यवस्थाएं ऐसी आप लोगों ने रखी है
कि जिसके चलते ये सब स्थिति पैदा हुई, तो वो व्यवस्थाओं का अभ्यास आपको करना चाहिए। वो राजनीति है, दैट इज द पॉलिटिकल साइंस। इसके पैर खींचो, उसके हाथ खींचो, इसके टांग खींचो, ये थोड़ी राजनीति है। ये तो छोटी बात है, बच्चे करते हैं ऐसी बात। तो राजनीतिक लोगों को तो अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान होना चाहिए, ये देश कैसे चलाएंगे हम अगर आएंगे तो इसका ज्ञान होना चाहिए। तो वो हमारे नेताओं में हम लोग ढूंढ रहे हैं इतने सालों से। आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए यह बात हम नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ आदिवासियों का नहीं, पूरी दुनिया का नेतृत्व करो, ऐसी क्षमता खड़ी करो। पूरी दुनिया गैर आदिवासी भी आपका स्वीकार करे, ऐसी बातें आप लोग रखो। और समानता की, स्वतंत्रता की, बंधुता की, सामाजिक न्याय की, ये कौन विरोध कर सकेगा? प्रकृति के सुरक्षा की, महिलाओं के सुरक्षा की, बच्चों की सुरक्षा की, इस बात को कौन विरोध कर सकेगा? तो आदिवासी एकता परिषद जो मूलभूत समस्याएं हैं देश और दुनिया की, वो समस्याओं पर कॉन्सेंट्रेट करती है, वो इस पर जागृति खड़ा करती है। छोटे मोटे जो सवाल है, वो छोटे मोटे सवाल को विधानसभा में शांतिकर भाई ने कहा, जैसे विधानसभा में, तालुका पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में आप लोग हल करो, गो टू दिस लीडर्स, वो नेताओं के पास जाओ, उनके घर पे जाके बैठ जाओ, धरना करो, जो करना है वो करो। आप लोग तो हार पहनाते हो सबको, पूछते नहीं हो आप लोग। आपका अधिकार है, यू आर द वोटर्स, आप मतदाता हो, तो आपको पूछना चाहिए। तो अभी सब लोग बोलने लगे, हमारे आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ता भी ये बोलने लगे, इसलिए आज मुझे बोलना पड़ा। इसलिए मैंने कहा कि आज मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं बोलना नहीं चाहता था। फिर अलग अलग राज्य वाला आदिवासियों ने खड़ा किया आजादी के बाद। 75 साल से एक दूसरी कम्युनिटी एक दूसरे का गला काट रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। हमने बहुत प्रयास किए उनका जो झगड़ा है उसको सुलझाए, लेकिन वहां भी बहुमत, अगर मैती बहुमती में है तो कुकी का गला काटेंगे, नागा बहुमती में है तो दूसरे का गला काटेंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका क्या सॉल्यूशन? और राज्य बनने से आईएएस वही रहते हैं, लश्कर वही रहता है, पुलिस वही रहती है। मैंने विधानसभा कोई बोलता था, उसका सुना कि ये राज आ जाएगा तो हमारे पुलिस होंगे। हमारे पुलिस तो हमारे ही है, टाटा बिरला का बेटा थोड़ा पुलिस बनता है। हमारे ही पुलिस के पास हमको, हमारे पर ही गोली चलाते हैं। हमारे ही मामलतदार जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो ही हुक्म देते हैं। हमारे ही जो कलेक्टर है वो जमीन हमारी संपादन करके हमको जमीनों में से बाहर निकालते हैं। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इन सवालों का जवाब आप क्या दोगे? तो अभी 1 महीने पहले हम लोग नागालैंड और मणिपुर हमारे समन्वय मंच के अध्यक्ष और मीटिंग करके आए कि और महिलाओं पर बलात्कार, बच्चों पर रेप, बूढ़ों पर रेप, आदिवासी ही रेप, जिनका कोई लेना देना नहीं है, किसका राज होगा क्या होगा, कभी भी वो चुन के भी जाने वाले नहीं है, ऐसे लोगों को आप मार रहे हो इन द नेम ऑफ योर इंडिविजुअल एम्बिशंस। आपकी महत्वाकांक्षा है इसलिए लोगों को आप मरवा रहे हो। If this is the politics, then we deny.
तो हम नकारेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। यस। और अगर हमारे राजनीतिक में ये सब नहीं करेंगे तो आज मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी एकता परिषद ने शुरू कर दिया है आदिवासियों की पैरेलल पार्लियामेंट होगी। हर कम्युनिटी की एक महिला और एक पुरुष, और अभी आप लोगों को वो नाम तय करने हैं, जो प्रोसेस करना है वो करो। आदिवासियों की मिनिस्ट्री होगी, शैडो मिनिस्ट्री। If you are paid, then what is the alternative? हमने आपको सत्ता दिया है, यू आर रिप्रेजेंटेटिव, यू आर नॉट ओनर, आप मालिक नहीं हो। अरे ये जैकेट ले लो। इसलिए हमारे केसरी सिंह दादा ने अपनी गाड़ी में लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी भारत सरकार। कोई इसको कुछ नहीं कर सका है, क्योंकि राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक यू आर द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। आप तनख्वाह ले रहे हो, तो उन्होंने पूछा कि देन हु इज द ऑनर ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज तनख्वाह ले रहा है, he is also servants of India. Then he asked, उन्होंने पूछा कि फिर भारत कौन है? हम भारत है या आप भारत? तो अगर आप लोग निष्फल होते हैं तो वो प्रजा का धर्म है। महात्मा गांधी ने कहा है कि अच्छे नागरिक वो है जो शासन का शिस्त का पालन करे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि शासन अच्छा हो। और अगर शासन अच्छा नहीं है तो शासन कहता है उसका सिविल डिसओबीडियंस, उसका असहकार करना चाहिए। तो साथियों, धीरे धीरे करके आदिवासी एकता परिषद के मंच पर पॉपुलर पॉलिटिक्स हावी होता जा रहा है, ऐसा मुझे दिखा, और पूरा मंच कैप्चर कर लेते हैं, और हमको भी ताली बजाने में मजा आता है, कौन आया कौन आया। इंसान बने वो ही अच्छा है, क्यों भेड़ और शेर बनते। तो मुझे लगता है कि आदिवासी एकता परिषद की जो भूमिका है, वो भूमिका के बारे में, इसलिए आप लोगों को यू आर फ्री। हम लोग नहीं कहते हैं, बुद्ध ने जैसे कहा है वैसे ही हम आपको कहेंगे, हम आपको कह देंगे, लेकिन मानना न मानना वो आपको तय करना है। हम आपको थोपेंगे नहीं। वी रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी। और कमजोर से कमजोर आदमी तो अभी जो हमारा ये जो 32वां महासम्मेलन है, उसके कुछ प्रस्ताव हम लोगों ने रखे। हमारे युवा लोग ये कह रहे थे कि ये ग्लोबल वार्मिंग का थीम लाके रख दिया और हमारी जमीन जा रही है। बात तो सही है, लेकिन आप लोग सीधे समझ जाएंगे तो कल उठ के जो गई हुई जमीन है वो वापस भी ले जाएगी। स्टेट विल ट्रांसफॉर्म, सत्ता का हस्तांतरण नहीं, सत्ता परिवर्तन नहीं, लेकिन सत्ता का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर इज रिवॉल्यूशन। क्रांति वो है
हमारे हर एक नेता को ऐसे लगे कि मैं आपके वजूद से यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे सर्वस्व हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके लिए समाज को और ऐसे नेतृत्व को तैयार करने का जो काम है, वो काम हम लोग यानी कि आदिवासी एकता परिषद का लक्ष्य है। तो ये तो नेतृत्व के बारे में बात है, लेकिन ये प्रस्ताव में आ जाएगा, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा व्यवस्था के बारे में। लेकिन एक और बात आपको मुझे करनी है, और वो जो बात है वो बात धर्म के बारे में है। धर्म में भी होड़ लगी हुई है, सब अपने अपने चेले कैसे ज्यादा हो, इसके लिए दुनिया में 5000 साल से संघर्ष चल रहा है। धर्म के नाम पर जो भी कुछ संस्थाएं बनी, या इंसान ने या मानव जाति ने जितनी भी संस्थाएं बनी, इसके बारे में रस्किन ने एक कहानी लिखी। रस्किन ने यह कहानी लिखी 1800 में लिखी, तो उस वक्त यीशु के 1800 साल हो गए। इसलिए यीशु ने ऐसा सोचा कि उस जमाने में तो मुझे कोई मानने वाला नहीं था, इसलिए मुझे सीने में खीले गाड़ दिए। लेकिन अभी तो लोग कहते हैं कि अभी दुनिया ईसाई हो गई है, तो अभी तो मेरा स्वागत करेंगे, इसलिए चलो वापस दुनिया में जाके देखता हूँ। और हमेशा आदमी चयन करता है मरने के लिए भी, जहाँ पैदा हुआ होता है वहाँ वतन में जाता है। वैसे वो बेथलेहम गए, वहाँ चर्च है जिसके लिए झगड़ा चल रहा है। वहाँ पेड़ था, वो पेड़ के नीचे वो खड़े रहे। इत्तेफाक से इतवार का दिन था और लोग प्रेयर के लिए आ रहे। तो यीशु खड़ा था, इसलिए उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल यीशु जैसा लगता है। हंसते हंसते प्रार्थना में चले गए, कैसा बहुरूपिया है, बिल्कुल यीशु जैसा बन के आया है, ऐसा हंसते हंसते चले गए। यीशु ने सोचा कि अभी चर्च में जाएंगे, प्रेयर करेंगे, तब वापस आएंगे, तब शायद मुझे पहचाने। वापस आए तो एकदम चुस्त ईसाई बन के आए थे। वो आए कट्टर बन के, अल्लाह गुल्ला मचाने लगे कि ये तो अभी बिल्कुल यीशु जैसा लगता है, इसलिए लोगों को ये तो धोखा, अल्लाह करने लगे। इसलिए वहाँ चर्च में बैठे हुए पास्टर ने सुना, तो पास्टर दरवाजे पर आया। वो तो हिम्मत ही नहीं कर सका, दरवाजे से वापस अंदर आ गया। फादर को कहा, फादर आया। फादर बाहर निकला, वहाँ जाके देखा तो लोग अल्लाह गुल्ला कर रहे थे, यीशु जैसा आदमी था। फादर लौट के तुरंत आया, बिशप को बोला कि बिशप कहाँ, यीशु जैसा आदमी खड़ा है, लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आप जाइए। तो बिशप तो 2 गाड़ी लेके गया, बंदूक वाले, और फिर वहां जाके उन्होंने कहा कि अरेस्ट है, उनको पकड़ लो। अरेस्ट कर लिया यीशु को। यीशु सोचते हैं साला पास्टर भी पहचाने, वो तो समझ में आता है, फादर की भी ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन बिशप भी मुझे पहचान नहीं सका। तो उस जमाने में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लालटेन लेके फिर रात को बिशप वहाँ गया जहाँ कैद किए थे रूम में, और फिर यीशु के पैर पकड़ लिए। फिर बिशप कहते हैं कि भगवान मैं तो आपको पहचान गया था,
लेकिन ये लोगों को चर्च में आने के लिए तैयार करते करते हमारे 1800 साल बीत गए हैं। अभी अभी ये हमको थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, पहिला किती 10 रुपये आज होता अभी हमारे लिए गाड़ी उन्होंने तैयार की है। पहले तो हम पैदल घूमे इतने सालों तक, अभी हमारे लिए अच्छा मकान किया है उन लोगों ने, अभी अभी हमको सुविधा मिली है। अगर आप आ जाओगे तो हमारा क्या होगा? इसलिए फिर रस्किन लिखते हैं कि मानव सभ्यता में जितनी भी संस्थाएं बनाई है, चाहे वो राजनीति की हो, समाज कारण की हो, अर्थनीति की हो, जितनी भी संस्थाएं हमने बनाई है, वो संस्था में जितने भागीदार रहते हैं उतने लोगों के लिए ही वो व्यवस्था चलती है। आपके हिस्से में तो वो रेवड़ी है। कितने लोग लाए हो? कितने लोग लाए हो? ये राजनीति